करण बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था। वो सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करने की होड़ में अपना भला बुरा सोचने का क्षमता ही खो चुका था। उसने बचपन से ही सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा था ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मगर वो जल्दी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में आए दिन लोगों से रिश्वत लेने लगा और गलत धंधा करने लगा। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों से ऑफिस का चक्कर लगवाने लगा। लोगों को समझ आ चुका था कि ये अब बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करने वाला। रिश्वत ले लेकर उसके पास बहुत जल्द ही गाड़ी बंगला सब कुछ हो चुका था। उसके पास इतनी जल्दी सब कुछ देखकर उसके घर वाले भी हैरान थे। एक दिन करण के पापा ने उससे पूछा, करण, ये सब क्या है? इतने कम समय में तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? तो करण ने जवाब दिया, पापा, आपको क्या लगता है मैं अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का मन मारता रहूंगा? मुझे बहुत जल्द ही बड़ा आदमी बनना है और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूं। एक दिन कुछ पत्रकारों ने मिलकर करण का भांडा फोड़ दिया और वो नौकरी से सस्पेंड हो गया। नौकरी के साथ साथ उसका गाड़ी बंगला सब कुछ जब्त हो गया और वो रातों रात रोड पर आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लगातार पैसे कमाने की जुगाड़ में रहता। तभी उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, किसी तांत्रिक की वजह से एक परिवार को उसके खड़े हुए धन की प्राप्ति हुई और ये सुनकर उसके मन में भी तांत्रिक से मिलने की लालच आई और वो तांत्रिक से मिलने के लिए चल दिया। सुनसान वीरान जंगल में शमशान के तट पर एक तांत्रिक साधना कर रहा था और आसपास एक दो चिता जल रही थी। तांत्रिक तेज आवाज में मंत्रों के उच्चारण करते हुए एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में एक बकरे को पकड़े हुए साधना कर रहे थे। उन्होंने साधना करते हुए उस बकरे का सर काट दिया और उसका खून एक कपाल के अंदर रख दिया और उसमें एक काली गुड़िया को नहलाया और उस हवन कुंड के आसपास घूमते हुए उस गुड़िया को उस हवन कुंड में फेंक दिया। गुड़िया को फेंकते ही गुड़िया चिल्लाने लगी मानो गुड़िया में जान हो। तांत्रिक उस गुड़िया को आग में डालने के बाद वहां से अपना सामान लेकर कुटिया की ओर जाने ही वाला था कि करण ने उनका पैर पकड़ लिया और बोला, मुझे अपने शरण में ले लो बाबा। तो तांत्रिक ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तो करण ने कहा, बाबा, केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हो। तो तांत्रिक ने हंसते हुए पूछा, क्या चाहिए तुझे? तो करण ने कहा, बाबा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और ये केवल आप ही दे सकते हो। तो तांत्रिक ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए तुम यहाँ से चले जाओ। कहकर तांत्रिक वहां से जाने लगा। तो करण ने कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि मुझे देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो सिद्धियां हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मुझे वही सिद्धियां सीखनी है। तो तांत्रिक ने कहा, यह सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। तो करण ने कहा, बाबा, मैं हर कठिनाई सहने के लिए तैयार हूँ, हर मार्ग से गुजरने के लिए तैयार हूँ जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यही अपना प्राण त्याग दूंगा। कहकर पास में रखा हुआ चाकू उठा लिया। तांत्रिक कुछ समय सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अमावस्या के दिन यक्षिणियों को सिद्ध करना होगा। यह सुनकर करण फट से यक्षिणियों को सिद्ध करने के लिए मान गया और तांत्रिक के साथ चला गया। तांत्रिक अमावस्या के दिन हवन कुंड के पास जरूरत की सामान लेकर करण का इंतजार कर रहा था। करण जैसे ही आया, तांत्रिक ने उसे काले रंग का एक कपड़ा दिया और उसे पहनने के लिए कहा। करण काले रंग का कपड़ा पहनकर आया तो तांत्रिक ने उसे शमशान से लाए ताजे भस्म दिए और पूरे शरीर में लगाने को कहा। करण ने उसे पूरे शरीर में लगा दिया और साधना शुरू हुई। तांत्रिक ऊंचे आवाज में मंत्र बोलते हुए करण का हाथ पकड़ा और उसके हथेली पर काट दिया
और उसका खून कपाल में रोकने लगा। थोड़ी खून गिरने के बाद उसने कपाल में पड़ा हुआ खून अग्नि में डालने लगा। कपाल का खून खत्म होते ही तांत्रिक ने अपना चिमटा बजाया और कहा, यक्षिणी साधक की साधना पूरी हुई, प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के बोलते ही अग्नि में से एक बेहद सुंदर अप्सरा करण और तांत्रिक के सामने खड़ी थी। उसने बोला, तुझे धन और दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, बताओ दे पाओगे? तो करण ने कहा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तो यक्षिणी ने कहा, बहुत कुछ, तुम मुझे प्यार दे सकते हो, बदले में तुम्हें मेरे साथ प्यार करना होगा, लेकिन तुम मेरे सिवा किसी और को प्यार नहीं कर सकते हो। ये सुनकर करण को भी उससे प्यार होने लगता है और वो मान जाता है। उसके बाद यक्षिणी और करण प्यार करते और साथ रहने लगते हैं। अब करण के पास बहुत ही जल्द बहुत सारे पैसे हो गए। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रही। पर उसकी पत्नी इन सारी सुख सुविधाओं के बीच भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पति का साथ नहीं मिलता। कई बार करण की पत्नी उससे बात करने की कोशिश करती, मगर करण उससे हर वक्त दूर ही रहता। यक्षिणी की प्यार की चाहत और बढ़ती ही जा रही थी, मगर करण था तो इंसान, वो अपनी पत्नी के साथ भी प्यार करना चाहता था। तो उसने यक्षिणी से कहा कि मैं अब तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो यक्षिणी ने कहा, तुमने खुद मुझे बुलाया है और मुझे प्यार करने का वादा दिया है। अगर आज तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यक्षिणी की बातें सुनकर करण घबरा गया और तुरंत तांत्रिक के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे बचा लो, इस यक्षिणी से मेरा पीछा छुड़ा दो, चाहे तो मेरी सब धन दौलत ले लो, मगर मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगी। तो तांत्रिक ने कहा था मैंने कि यक्षिणी का साधना कोई हंसी का खेल नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यक्षिणी अपना बदला लेकर रहेगी। यक्षिणी से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। करण और तांत्रिक बातें कर ही रहे थे, तभी यक्षिणी अचानक सामने आ गई और बोली, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, या तो मेरे साथ चलो या फिर आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहते हुए यक्षिणी एकदम भयानक रूप में आ गई और करण को घसीटते हुए उसके घर तक ले आई। जब उसकी पत्नी ने बाहर निकलकर देखा तो करण की लाश गेट के पास पड़ी हुई थी। करण ने सब कुछ बहुत जल्दी पाने की होड़ में अपना प्राण त्याग चुका था।